So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर डिवोशनल पाथ टू डिवाइन और आज है इसका पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग गॉड की गॉडसेस की वर्शिप होती है, ठीक है। किस तरीके से उनका हिस्ट्री चलता हुआ चला आ रहा है और कैसे प्रचार प्रसार अपने जो साधु संत हैं वो कर रहे हैं। चलते हैं फटाफट से आज के अपने नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आ जाते हैं फटाफट से अपनी एनसीईआरटी पर। सबसे पहला टॉपिक आज जो हमारे सामने है वो है बशवनाज विराहविज्म। एक मिनट भाई, कुछ गड़बड़ी हो गई। हिस्ट्री शेयर बसवनाज वीराशैविज्म, ठीक है। बसवनाज वीराशैविज्म पहला टॉपिक है। तो बसवना एक क्या कहते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। बसवनाज जो है ये एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है, ठीक है। तो वो किसको मानता है? वीराशैविज्म को मानता है। क्या चीजें हैं देखते हैं यहाँ पर। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. हम लोगों ने देखा है अभी प्रीवियस जो वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने देखा कि जो तमिल भक्त थे, तमिल को मानने वाले थे, जो शंकरा हैं अपने, ठीक है। अभी ऊपर ही तो देखे थे ये शंकरा और रामानुजा। शंकरा कहाँ के थे? शंकरा केरला के थे और केरला के बगल में स्टेट जो है तमिलनाडु, रामानुजा जहां के थे। तो ये लोग किसको? टेम्पल वर्शिप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि तमिल भक्ति मूवमेंट जो है वो कनेक्शन है उसका टेम्पल वर्शिप से, मंदिर की पूजा हो रही है। दिस इन टर्न लेड टू रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीराशैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवना एंड हिज कंपेनियंस लाइक अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी, ठीक है। तो वीराशैव मूवमेंट बसवनास के द्वारा चलाया जाता है और इनके कंपेनियन जो हैं, इनके साथ जो इस मूवमेंट में इस प्रचार प्रसार में भागीदारी लेती हैं वो कौन है? अलामा प्रभु और अक्का महादेवी। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी, ठीक है। मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका स्टेट में, कर्नाटका की कैपिटल अपनी बैंगलोर हो जाएगी, तो वहां पर यह मूवमेंट चला। The Veerashaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of the women. जो ये वीराशैव मूवमेंट चला, बासवना की लीडरशिप में ये मूवमेंट चला, तो ये स्ट्रांगली किस पे आर्ग्यू करता है? इक्वालिटी पर, ठीक है। ये किस पर स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है कि भाई साहब हमें इक्वालिटी चाहिए, सभी ह्यूमन बींग्स क्या हैं? एक हैं। और ब्राह्मणिकल आइडिया जो था, मतलब जो ये था कि ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण ही सब कुछ डिक्टेट करेगा, तो ये इसके खिलाफ थे। ये वीराशैव मूवमेंट जो चला था इसके खिलाफ था। वो इक्वालिटी चाहता था। वीराशैव मूवमेंट बासवना ने चलाया था। इनके साथ साथ ये अलामा प्रभु थे और अक्का महादेवी थी। तो ये इनका मानना था इक्वालिटी होनी चाहिए पूरे ह्यूमन बींग्स पे, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं। और ब्राह्मणिकल आइडिया जो है, जो उनका वो चलता है, डिक्टेटरशिप टाइप की चलती है कि भाई साहब वो जो कहें वही मानना है कास्ट के बेस पर, तो ये उनके खिलाफ थे। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, और वुमेन के खिलाफ जो जाति होती थी, वुमेन को कम आंका जाता था उनके वर्क को, तो इसके भी ये खिलाफ थे, ठीक है। सभी लोगों का काम बराबर है, सभी लोग इक्वल हैं, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऑल आर इक्वल। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप से। ये लोग जो थे, ये जो बासवना ने ये मूवमेंट चलाया था, इस मूवमेंट की ये भी, वीराशैव मूवमेंट की ये भी एक शर्त थी कि सभी प्रकार के रीति रिवाज से भी क्या थे? खिलाफ थे। जितने भी रीति रिवाज थे उसके अगेंस्ट थे, और आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे, ठीक है। अब यहां पर देखो वीराशैवा वचनाज, वीराशैवा के वचन, वीराशैव मूवमेंट जो है उसे क्या वचन थे? दीज आर वचनाज और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू बासवना।
द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। ये कह रहे हैं कि जो रिच हैं वो तो शिवा के लिए टेम्पल बना सकते हैं, भाई उनके पास पैसा है, धन धान्य है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, तो वो टेम्पल बना सकते हैं। व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू, लेकिन मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं क्या बना सकता हूं। फिर आगे कहते हैं माई लेग्स आर पिलर्स, मेरे जो पैर हैं वो खंभे की तरीके से हैं। जो वो टेम्पल होता है उसमें खंभे बने होते हैं ना। द बॉडी द श्राइन, और जो मेरा बॉडी है वो एक मंदिर के रूप में है, टेम्पल के रूप में है। द हेड अ कपोला, जो हेड है हमारा वो गुंबद के रूप में है। किसी भी मंदिर में देखोगे तो गुंबद टाइप का दिखाई देगा, मस्जिद में भी दिखाई देता है। तो यहीं पे बोल रहे हैं माई लेग आर पिलर्स, मेरे लेग जो हैं वो खंभे के तरीके से हैं, बॉडी हमारा मंदिर है। द हेड अ कपोला, और जो हेड है वो गुंबद की तरीके से है, ऑफ गोल्ड, और वो भी गुंबद ऐसा वैसा नहीं, पत्थर का नहीं भाई, वो है कितने का, वो किसका है, सोने का। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे। ये कह रहे हैं सुनो, ये भगवान सुनो, ये जो भी स्टैंडिंग बिल्डिंग्स है ना, जिसको मंदिर समझ रहे हो, ये एक ना एक दिन गिर जाएंगी, एक दिन ये गिर जाएंगी, क्योंकि ये एक जगह पर ठहरी हुई हैं, कभी ना कभी ये गिर जाएंगी। लेकिन मैं जो अपने आप को, मेरा जो पैर है वो पिलर है, जो शरीर है वो एक क्या कहते हैं मंदिर की तरीके से है, सिर हमारा जो हेड है वो गुंबद की तरीके से, वो भी सोने का, गोल्ड है, गोल्ड का गुंबद है। तो ये जो है ये एवर शैल स्टे, ये हमेशा के लिए स्टे करेगा। ठीक है। व्हाट इज द टेम्पल दैट बसवना इज ऑफरिंग टू गॉड, तो बसवना किस तरीके का गॉड को ऑफर कर रहा है, तो पूरी की पूरी बॉडी को ही ऑफर कर रहा है कि मेरी पूरी बॉडी ही आपके लिए है। चल भाई समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। बासवनास वीराशैविज्म, बासवना के द्वारा जो वीराशैविज्म मूवमेंट चलाया गया था, इसमें क्या क्या हुआ था, तो इसमें इक्वालिटी मांगी जा रही है, इसमें वुमेन को भी सेम स्टेटस दिया जा रहा है, और ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट, जो ब्राह्मण के द्वारा कास्ट सिस्टम चलाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ये मूवमेंट कहाँ चला, तो कर्नाटक में ये मूवमेंट चला। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन, और इस मूवमेंट में जो बसवनास का वीराशैविज्म मूवमेंट है, इसमें ये आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और जितने भी रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कल्चर रीति रिवाज हैं, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, पूजा पद्धति अपनाते हैं, तो उसके ये खिलाफ थे। भक्ति मूवमेंट इन द डेशियन, ठीक है, भक्ति मूवमेंट इन द डेशियन। अब डेशियन कहां पर है देखते हैं, और यहाँ पर भक्ति मूवमेंट किस तरीके से चला। From the 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. अब 13 to 17 सेंचुरी, 13 से 17वीं शताब्दी तक हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स और पोएट्स इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, पोएट्स हैं, पोएट्स कवि जो कविता लिखते हैं, जो कविता कहते हैं, और सेंट जो हमारे संतगण हैं, जो ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा वगैरह करते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, तो सिंपल मराठी लैंग्वेज में, अब महाराष्ट्र के तो मराठी बोलेंगे, और मराठी बोल बोल करके लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं किसकी ओर, धर्म की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग देम वर ज्ञानेश्वर, जिसको ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता था, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और इनके साथ कुछ वुमेन भी साथ थी, साखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला। तो ये पांच छह लोग मराठी लैंग्वेज में कविता गा करके, और क्या कहते हैं, भजन गा करके लोगों को इंस्पायर कर रहे थे धर्म की ओर। हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार स्टेट। और ये जो फैमिली ऑफ चोखा मेला है, ये अनटचेबल फैमिली से आती थी। लोग उस समय इसको थोड़ा सा मतलब निकृष्ट निगाह से देखते थे, लेकिन फिर भी ये भक्ति मूवमेंट में सामने आई। This regional tradition of bhakti focused on the Vithala, a form of Vishnu, temple in Pandharpur, as well as on the notion of personal God residing in the heart of all people. तो ये जिसकी भक्ति करते थे ये लोग, नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, चोखा मेला, ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और किसकी पूजा करते थे, किसकी वर्शिप करते थे, तो विट्ठल भगवान की। और विट्ठल क्या है, विष्णु के एक फॉर्म है, विष्णु भगवान का एक फॉर्म है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र स्टेट के ये कुछ लोग थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। ये लोग क्या करते थे, पोएट्री गा करके, सॉन्ग गा करके विट्ठल भगवान की ओर लोगों को इंस्पायर करते थे। विट्ठल कौन है, तो विट्ठल भगवान विष्णु भगवान के एक फॉर्म हैं। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। These saint poets reject all form of ritualism, outward display of piety. Piety मतलब जो धार्मिक रीति रिवाज हमारे हैं, and social differences based on birth. तो बहुत ही अच्छे सेंट्स थे ये लोग, क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहे हैं जितने प्रकार की रीति रिवाज हैं जो कि बरसों से चली आ रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ दिखावा झलकता है कि हम फालतू में से कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ थे ये सेंट। कहाँ की, ये महाराष्ट्र के सेंट, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, ये सब। एंड सोशल डिफरेंसेस, और सोशल डिफरेंसेस के खिलाफ थे। किसी ने ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले लिया है तो उसको ज्यादा वैल्यू, या किसी ने क्षत्रिय धर्म में, क्षत्रिय कास्ट में जन्म ले लिया तो उसकी ज्यादा वैल्यू, और यदि शूद्र या फिर वैश्य कास्ट में जन्म ले लिया तो उसकी कम वैल्यू, ऐसा के खिलाफ थे ये सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ के खिलाफ थे ये हमारे सेंट और पोएट्स। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. ये renunciation मतलब त्याग, ठीक है। जो संत गण होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये जो सेंट पोएट्स थे हमारे महाराष्ट्र के, जो विट्ठल भगवान जो कि विष्णु का एक फॉर्म है, विष्णु भगवान के, उनकी और लोगों को प्रेरित करते थे कि भाई साहब इनकी आप पूजा आराधना कीजिए, और ये सब जितने भी रिचुअलिज्म हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी सोशल डिफरेंस हैं, इनको ना मानिए, हम सब एक हैं। तो ये क्या कहते थे, त्याग करना जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, अपना घर बार छोड़ दो, माता पिता छोड़ दो, माया मोह छोड़ दो, सब छोड़ दो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ रहकर भी ईश्वर की आराधना पूजा कर सकते हैं। Earning their livelihood like any other person while humbling serving fellow human beings in need. ठीक है, आप अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और साथ ही साथ कोई आपको गरीब, कोई बेसहारा दिखता है तो उसकी हेल्प करते रहिए, और आप ईश्वर के करीब रहेंगे, ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये रिनंसिएशन के खिलाफ थे, ये नहीं कहते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में रहने लग जाओ, ईश्वर की इस तरीके से पूजा करो, इनका ये मानना नहीं था। ठीक है, किसका, ये एकनाथ, तुकाराम और तुम्हारे ये ज्ञानेश्वर, और दो लेडीज थी, सखुबाई और एक चाखो मेला, क्या नाम है, हाँ, चोखा मेला की फैमिली के। समझ में आ गया। A new humanist idea emerged as they insisted that भक्ति lay in sharing others' pain. तो यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आ गया। मतलब ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमैनिटी का वो आ गया कि आप ईश्वर की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता भी जागृत हो रही है कि आप जंगल ना चले जाइए, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, और साथ ही साथ जो भी आपको गरीब बेसहारा दिखे उसकी हेल्प करिए। और यदि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं, तो गॉड का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर आ रहा है। जरूरत नहीं है जंगल पे जाने की, सब कुछ छोड़ देने की। आप घर पे रहिए, कमाइए, खाइए, और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, और साथ ही साथ किसी गरीब मजदूर की हेल्प भी करते रहिए। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो नरसिंह मेहता जो कि गुजरात की एक फेमस सेंट हुई हैं, इनका कहना था कि जो दूसरों के पेन को समझते हैं, दूसरे को दर्द को समझते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है जो दूसरे के पेन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, ये सोसाइटी ने जो अलग अलग लोगों को ऑर्डर दिया है, ऊंची जाति, नीची जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, यही सब सोशल ऑर्डर। दिस इज द अभंग, मराठी डिवोशनल हाइम। ठीक है, अभंग मतलब होता है कि मराठी में भजन है। अभंग क्या है, मराठी में भजन है, ऑफ संत तुकाराम। संत तुकाराम का ये भजन है मराठी में। He who identifies with the battered and the beaten, mark him as a saint, for God is with him. He who identifies, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसको, ऐसे व्यक्ति को जो कि बुरी तरीके से मारा गया हो, पीटा गया हो। समझ रहे हो, ऐसे व्यक्ति को हम
कहते हैं कि गॉड इसके पास है जो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई साहब वो बहुत बेसहारा है, उसको सोसाइटी द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसकी हेल्प करो, तो गॉड उस पर्सन के साथ रहता है। मतलब समझ रहे हो, अगर एक ये पर्सन है, ठीक है, ये सड़क से जा रहा है, ये सड़क से ऐसे 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 जा रहा है और यहाँ पर एक छोटा बच्चा है या मतलब गरीब 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 लड़का है जो कि लोग उसको मारे पीटे हैं, इससे खून वून बह रहा है और एकदम रो रहा है, तो ये अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, इसकी हेल्प कर देता है, तो इस पर्सन पर जो गॉड है, अल्टीमेट गॉड है, उसका आशीर्वाद रहता है। गॉड इसके साथ हमेशा रहता है, इसका कभी बुरा नहीं होने पाता है। He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son. कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर रहता है जो कि ऐसे पर्सन जिसका कोई नहीं है, जिसको हर जगह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, उसके साथ रहता है, ठीक है, और वो अपने हृदय के, अपने हार्ट के बहुत ही क्लोज उन पर्सन को रखता है, और स्लेव को भी, एक दास को भी, स्लेव मतलब क्या होता है, दास होता है, ठीक है, नौकर होता है, एक नौकर को भी अपने सन के तरीके से, अपने पुत्र के तरीके से मानता है, तो भाई साहब उस पर ईश्वर मेहरबान रहते हैं। Says तुका, I won't be tired to repeat again, such a man is God in person। और तुकाराम कहते हैं, तुका कह रहे हैं, शेष तुका कह रहे हैं कि मैं थकूंगा नहीं, मैं इस भजन को बार बार कहूंगा कि वो ईश्वर, वो जो आदमी है वो इंसान के रूप में, भगवान के रूप में इंसान है, मतलब है तो इंसान दिख रहा है हमें, लेकिन उसके अंदर ईश्वर विराज रहे हैं, क्योंकि वो हर एक जो भी पेनफुल, जिसके अंदर पेन है, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो मानुष नहीं भगवान है, मनुष्य नहीं वो भगवान है, ठीक है, ये तुकाराम का कहना है। समझ में आ गया, ठीक है। इस अभंग में, मराठी डिवोशनल हाइम में संत तुकाराम कहते हैं कि ऐसे पर्सन पर गॉड का ग्रेस हमेशा रहता है, गॉड का आशीर्वाद हमेशा रहता है, जो पर्सन ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लेता है जो सोसाइटी के द्वारा शोषित किए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, वो उनकी हेल्प करके गॉड का आशीर्वाद हमेशा पाता रहता है और गॉड उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो कि हमेशा, जो भी गरीब है, बेसहारा है, उसको साथ लेकर के चलता है, अपने दिल के, अपने हृदय के बहुत करीब रखता है, और एक दास को भी, एक स्लेव को, एक नौकर को भी अपना सन की तरीके से ट्रीट करता है, अपने पुत्र की तरीके से ट्रीट करता है, तो भाई साहब वो क्या है, वो एक भले ही इंसान के शरीर में, इंसानी शरीर है उसकी, लेकिन उसके अंदर ईश्वर विराजते हैं, ऐसा तुकाराम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये पोयम, ये हाइम मैं बार बार कहता रहूंगा, हर बार कहता रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं, ठीक है। Here is an अभंग कंपोज्ड बाय चोखा मेला सन। अब चोखा मेला की फैमिली भी इस मूवमेंट के साथ थी, ठीक है, तो चोखा मेला के सन जो हैं वो भी एक अभंग लिख रहे हैं। अभंग मतलब क्या होता है, एक मराठी हाइम, मराठी भजन। यू मेड अस लो कास्ट, Why don't you face that fact, great Lord? तुमने मुझे एक लो कास्ट में जन्म दिया। जैसा बताया था, चोखा मेला फैमिली क्या है, एक अनटचेबल फैमिली थी। लोग उस समय इनको निकृष्ट निगाह से देखते थे, इनको अच्छा नहीं मानते थे। तो इनका लड़का कह रहा है, यू मेड अस लो कास्ट, तुमने मुझे एक लो कास्ट में जन्म दिया है। Why don't you face that fact, great Lord? क्यों तुम इस बात से हमेशा मुकर जाते हो? Our whole life लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ है ना, सब पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब खा रहे हैं, और हम क्या खा रहे हैं, लेफ्ट ओवर फूड टू ईट। जो खाना लोग छोड़ देते हैं उसे हमें खाना पड़ रहा है। तो इतना भाई साहब अन्याय क्यों? यू शुड बी असेम्ड ऑफ दिस, और गॉड तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। यू हैव इटन इन आवर होम, तुम हमारे घर में खाए हो, भूल मत जाओ, ठीक है, पिछले जन्म की याद दिला रहे हैं, हो सकता है इनके घर में खाए हो। यू हैव ईटन इन आवर होम, तुम हमारे घर में खाए हो। हाउ कैन यू डिनाई इट, इस बात से तुम कैसे मुकर सकते हो, इस बात को मना कैसे कर सकते हो। चोखा सन करामेला आस्क, चोखा का सन करामेला आस्क करता है, व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ, और इस तरीके से इतनी नरक भरी लाइफ देने का क्या मतलब है। गॉड ये चोखा मेला का सन करामेला भगवान से पूछता है कि इतना सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है तुमने क्यों बनाया है।
और लोग खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, चाट, चाउमीन, और मुझे क्या मिल रहा है? जो लोग खाना छोड़ दे रहे हैं उनको खाना पड़ रहा है। ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं, नाथपंथीज, नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगी। ध्यान रखना भाई साहब, रीडिंग जरूर कर लेना, बहुत ही टफ वर्ड्स आए हैं। ठीक है, रीडिंग नहीं करोगे तो भाई साहब सब ऊपर से जाएगा, कहानी तो सुन लोगे लेकिन फिर कंफ्यूज रहोगे। इस वजह से एक बार रीडिंग करके खुद से समझना कि तुम्हें आया कि नहीं आया, क्योंकि एमसीक्यू इससे रिलेटेड बहुत सारे देंगे संडे को। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments। इस समय के जो रिलीजियस ग्रुप्स हुए, इस समय के जो रिलीजियस ग्रुप हुए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने आलोचना की, किसकी? जो हमारे पुराने रिचुअल्स, वाह आडंबर, जो हम लोग फालतू में ही बस ईश्वर के नाम पर करते हुए चले आ रहे हैं, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया सोशल ऑर्डर का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया। और किस बेस पे किया? तो सिंपल, एकदम आर्ग्यूमेंट जो देते थे एकदम सिंपल देते थे और फैक्ट के साथ बोलते थे। Among them were the नाथपंथीज, सिद्ध आचार्यास एंड योगी। सिद्ध आचार्यास, ठीक है, ऐसे आचार्य जो सिद्ध हो चुके हैं, जो कुछ कार्य में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। Among them were the, इसमें कौन कौन थे? नाथपंथीज थे, सिद्ध आचार्य थे और योगीज थे। They advocated renunciation of the word। देखो, एडवोकेट का ये मतलब नहीं होता है कि ये वकालत करते थे, ये किसी का केस लड़ते थे, ऐसा नहीं था। एडवोकेटेड मतलब होता है कि किसी पक्ष पर एकदम अडिग रहना, किसी पक्ष पर एकदम अडिग रहना, उससे हटना नहीं। तो ये किस चीज की बात करते थे? ये बात करते थे रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग, सैक्रिफाइस, ठीक है, बलिदान कर देना। तो ये किसकी एडवोकेसी करते थे? तो ये कहते थे भाई वर्ड का रिनंसिएट कर दो, वर्ड को त्याग दो, ये वर्डली मैटर जितने भी हैं, सांसारिक तत्व जितने भी हैं ना, इनको छोड़ दो, जंगल चले जाओ, एकदम एकांत में रहो। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। मतलब इनका मानना था, to them the path to salvation, कह रहे हैं मोक्ष, यदि हमें मोक्ष पाना है, देखो मोक्ष क्या है? वही जो बर्थ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, बर्थ डेथ, फिर रीबर्थ, बर्थ डेथ रीबर्थ, ये जो चक्र है, इससे यदि आपको हटना है, आपको सीधे ईश्वर के पास चले जाना है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और जब आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, इस मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। और मेडिटेशन किसके लिए करें? फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, किसी ईश्वर की नहीं, हम उसको मेडिटेट करेंगे, उसका ध्यान करेंगे जिसका कोई फॉर्म नहीं, जो किसी आकार का नहीं है। आइडल वर्शिप के, मूर्ति पूजा के खिलाफ ही लग रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मलेस है। और उस अल्टीमेट रियलिटी का आप क्या करिए? मेडिटेट करिए, उसका ध्यान करिए, जो कि क्या है? वन है, जो कि वन है, वननेस, ठीक है, अलग अलग ना मानिए, सबको एक मानिए। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेज लाइक योग आसन। कह रहे हैं ये अचीव करना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत भारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने माइंड की, अपने बॉडी की, तब जाकर के, और बहुत सारी योग आसन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के उस अल्टीमेट पावर से, सुप्रीम गॉड से आप क्या हो पाएंगे? कनेक्ट हो पाएंगे। ये किसका मानना था? नाथपंथी, सिद्धाज और योग आचार्य का। ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और मेडिटेशन करने पड़ेगा। These groups become particularly popular among low caste। ये जो ग्रुप था नाथपंथीज का, सिद्ध आचार्य का और योगीज का, ये लो कास्ट में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है, मतलब लोअर कास्ट के लोग इनको क्या करते हैं? बढ़ावा देने लगे और इनको ज्वाइन करने लगे। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India। ठीक है, ये क्रिटिसाइज करते थे किसको? कन्वेंशनल रिलीजन प्रैक्टिसेस जो हैं, ठीक है, जो बहुत सालों से कन्वेंशन के रूप में ये है कि हमारे पापा दादा मानते थे तो हम मानते थे, ऐसे रिलीजन का इन्होंने विरोध किया। और इस वजह से
ये धीरे धीरे पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में ये बहुत ही फेमस हुई। नॉर्दर्न इंडिया जो अपना पार्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया का ही हिस्सा है। तो वहां पर ये योगीज, नाथपंथीज और सिद्ध आचार्य आए भाई साहब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 टॉपिक आज कवर किया है। इसी की आप अच्छी से रीडिंग जरूर लगाइएगा भाई, क्योंकि रीडिंग नहीं लगाएंगे तो चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। और ध्यान रखना आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो 2-3 अलग अलग टॉपिक हम पढ़ाए ना, उसकी हेडिंग प्लस उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको समझ में आए हैं कि उनका क्या मानना था, उसको किस चीज का विरोध करते थे, उसको लिखना। ठीक है, तुम 2 लाइन लिख करके छुट्टी पा जाते हो, कहते हो सर जी हमको तो इतना ही समझ में आया, तो भाई साहब 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो पढ़ाया हूं उसकी हेडिंग डालना, प्लस उसके अंदर जो भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि मतलब वो किसको मानते थे, वो किसका विरोध करते थे, वो किस तरीके से प्रचार प्रसार करते थे धर्म का, ये अपनी कॉपी में जरूर लिख करके भेजना। रीडिंग जरूर से जरूर करना। अगर प्रीवियस रीडिंग तुमने नहीं की है फर्स्ट पार्ट की तो वो भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।